अडियाला के बाहर इस वक्त हेलीकॉप्टरों की देखें परवाज़ें हैं और ये देख सकते हैं हेलीकॉप्टर इस वक्त अडियाला जेल के ऊपर। हमने गुज़िश्ता मंगल को ये ख़बर दी थी कि अडियाला के बाहर जो है एक हंगामी हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई। आज फिर मंगल को जो है वो हेलीकॉप्टर एक देखा जा रहा है। ये ख़ुसूसी मनाज़र हैं, आप इस वक्त देख सकते हैं। नाज़रीन किराम, आपको यहाँ पे अहम तरीन ख़बर देनी है कि अडियाला जेल के बाहर एक हंगामी तौर पे हेलीकॉप्टर देखा गया है जिसकी निचली परवाज़ें हैं और इस हेलीकॉप्टर की एक लैंडिंग जो है वो अडियाला जेल के बैकग्राउंड के हुई है। और आज जो धरना है उसकी लोकेशन यहाँ पे तब्दील की गई है और कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। आज तकरीबन 10 किलोमीटर दूर अडियाला जेल से जहाँ पे हम मौजूद हैं, जहाँ पे इस धरने को रोका गया है। पुलिस ने मुख्तलिफ़ किस्म की रुकावटें खड़ी कर दी हैं, कारकुनान को आगे जाने से रोक दिया है। अलीमा ख़ान और उनके साथ तो दीगर उनकी बहनें जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। कुरान खानी का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। और दूसरी तरफ यहाँ से आज एक बड़ी खबर आ चुकी है जो कि इस वक्त की बताई जा रही है कि यहाँ पे आज ये जो धरना है वो रैली की सूरत में आगे बढ़ेगा। यहाँ पे कारकुनान को पहुँचने की कॉल दे दी गई है। पुलिस की भारी नफरियाँ जो है उनको भी कॉल दे दी गई है, चूँकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो है वो रैली निकाली जानी है। आपको पीछे तक नज़र आ रही हैं ये गाड़ियाँ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गाड़ियाँ इस वक्त रोड के ऊपर खड़ी हैं। और आज ये ख़बर आई है यहाँ पे अलीमा ख़ान के थ्रू कि आज जनाब यहाँ से रैली की सूरत में जो है वो धरना जो है वो आगे बढ़ेगा और अब कारकुनान को जो है वो यहाँ से कॉल दे दी गई है। ये ख़ुसूसी मनाज़र है इस वक्त अडियाला जेल के बाहर, जहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद पहुँचना शुरू हो चुकी है और इमरान खान के हक़ में नारे लगाए जा रहे हैं। इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से 3 महीने से ज़्यादा वक्त हुआ चाहता है जब से इमरान खान के साथ उनकी मुलाकातें नहीं हुई। कारकुनान मुसलसल जो है वो यहाँ पे आ रहे थे। आज 10 किलोमीटर, ये देख सकते हैं कि 10 किलोमीटर तकरीबन यहाँ से अडियाला जेल जो है वो दूर है और यहाँ पे पुलिस के नाके लगाकर यहाँ पे कारकुनान को रोका गया है। ख़वातीन कारकुन की एक बड़ी तादाद है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस भी यहाँ पे पहुँचना शुरू हो चुके हैं। यहाँ से बड़ी रैली की क़यादत जो है वो अलीमा ख़ान करते हुए आगे बढ़ेंगी। कारकुनान को एक बड़ी कॉल दे दी गई है कि वो आज यहाँ पे पहुँचें और यहाँ से वो रैली की सूरत में आगे जो है वो मार्च करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये ख़ुसूसी मनाज़र हैं और आप इस वक्त बरह रास्त अडियाला जेल से मुखातब हैं। आपसे अडियाला से तो नहीं कहेंगे क्योंकि अडियाला से जेल से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर खड़े यहाँ पे आज रोका गया है। मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पे रोका जा रहा है। पहले हमने आपको ख़बर दी थी कि 25-30 किलोमीटर तक नाके थे और आखिरकार तमाम तर नाके तोड़ते हुए अब 10 किलोमीटर दूर जो है वो अब अडियाला रह चुका है। तो इस हवाले से अलीमा ख़ान की जानिब से बड़ी कॉल दी गई है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे हम सारे लोग इकट्ठे होकर यहाँ से थोड़ी देर तक जो है वो रैली की सूरत में आगे बढ़ेंगे। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस भी यहाँ पहुँच रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर के हवाले से भी ख़बर आ चुकी है और वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और वो रैली की सूरत में आगे बढ़ेंगे। जब से महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब जो है वो अपोजिशन लीडर के तौर पर मुंतखब किया गया है, उनको आइनी ज़िम्मेदारी दी गई है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान काफ़ी पुरजोश भी हैं और आगे बढ़ने के लिए जो है वो इस वक्त प्लानिंग की जा रही है। ये देख सकते हैं इस तरफ जो है सामने जो आपको रोड नज़र आ रहा है ये अडियाला रोड है और यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर जो है वो अडियाला की जो है वो अडियाला जेल है और यहाँ पे आज कारकुनान को रोका गया है। यहाँ पे कारकुनान की एक बड़ी तादाद है, कारकुनान के साथ ख़वातीन कारकुनान की एक बड़ी तादाद है, वकला की एक बड़ी तादाद है, पार्लियामेंटेरियंस भी पहुँच रहे हैं और महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर के बारे में भी बताया जा रहा है कि वो भी थोड़ी देर तक इस धरने को ज्वाइन करने वाले हैं और उसके बाद जो है वो एक रैली की सूरत में आगे बढ़ने का प्लान सामने आया है। ये देख सकते हैं मनाज़िर हैं स्पेशली जो आप इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बड़ी तादाद में कारकुनान पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इमरान खान के हवाले से मुसलसल तशवीशनाक सूरत हाल है। तकरीबन 3 महीने से कोई रब्ता नहीं, कोई ख़बर नहीं, कोई वकील नहीं, कोई मुलाकात नहीं। तो इससे जो तशवीश है वो कारकुनान के अंदर बढ़ती जा रही है। मुसलसल कारकुनान जो है यहाँ पे आ रहे थे। आज
جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ ریلی نکالنے کا جو اعلان ہے وہ کیا گیا ہے. جیسے ہی کارکنان کی بڑی تعداد یہاں پہنچے گی، لیڈرشپ یہاں پہنچے گی، کارکنان ریلی کی صورت میں آگے بڑھیں گے. یہ خصوصی مناظر ہیں. اس طرف ہی آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اڈیالہ کی طرف روڈ جاتا ہے. تقریباً 10 کلومیٹر تک یہاں پہ جو ہے وہ روڈ ہے جو اڈیالہ تک آگے جاتے ہوئے. تو اس طرف اگر دیکھیں گے تو یہ کارکنان کو آج ایک نجی سوسائٹی کے گیٹ کے اوپر یہاں پہ روکا گیا ہے. اور یہ دیکھیں انٹرنیشنل نیوز بھی یہاں پہ موجود ہے. انٹرنیشنل نیوز یہاں پہ جو ہے وہ رپورٹر کی جا رہی ہے. علیمہ خان سے اس وقت اسپیشلی انٹرویو لیا جا رہا ہے. یہ اس وقت مناظر ہیں. بشرا بیوی کے جس کیس میں کنوکشن ہوئی ہے، اب ایک عام عورت کا القادر ٹرسٹ کیس میں کیا سٹیٹس ہو سکتا ہے؟ ایک ٹرسٹی ہوتا ہے، وہ تو اونر نہیں ہے. بشرا بیوی پہ تو کنوکشن کے کبھی کرپشن کا الزام تک نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز لی ہے، کوئی کچھ کیا ہے، پھر اس کو کنوکشن کیوں ہو رہی ہے؟ بیرسٹر صاحب یہ بتا دیں کہ محمود اسد جی جو ہے وہ دو اپوزیشن لیڈر بنے. تاثر یہ اوپر رہا ہے کہ غالباً بیک ڈور ڈپلومیسی کام کر رہی ہے اور آپ ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں اور حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی رابطہ ہے وہ کلیئر کرتے ہیں اور حالات کب بہتر ہو. دیکھو ہم نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ اگر رابطہ ہوتا اور ہو بھی جائے تو آپ سے کوئی چیز نہیں چھپائیں گے. کوئی رابطہ نہیں حکومت کے ساتھ ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور رابطے کی سمپل ورڈنگ یہی ہے سر کہ خان صاحب نے یہ اختیار کیا. کل علامہ راجہ اچکزئی صاحب نے اپنا سیٹ سنبھال لی ہے. آج علامہ راجہ ناصر صاحب کو میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، انہوں نے بھی اپنی سیٹ سنبھالی ہے اور وہ ہو گئے. ان دونوں کی ذمہ داری ہے. ان پہ بھی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب آپ ایک لیڈر آف دا اپوزیشن کی حیثیت سے ہیں تو آپ پورے پاکستان کا خیال رکھیں، آپ جمہوریت کا دیکھیں، آپ آئین کا دیکھیں، اور آپ دیکھیں کہ جو یہ کروڑوں لوگوں نے جنہوں نے خان صاحب کے لوگوں کو ووٹ دیا، جنہوں نے آپ کو ان سیٹوں پہ بٹھایا، ان کا خیال رکھیں کہ اس ملک کا کس نہج میں لے کے جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گریبانوں سے یہ ہاتھ نکالنا، گریبانوں میں ہاتھ ڈال کے یہ نہیں ہو سکتا. ڈیوائیڈڈ ہاؤسز جو ہے وہ اسٹرانگ مضبوط قوم نہیں بنا سکتی، اور یہ ہمارے فیوچر کے لیے ہے. اس میں ایگو کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایگو کو آپ ختم کرو ہمیشہ کے لیے. خلق خدا کی آواز کو سنیں. یہ جو لوگ اتنے آ جائیں ان میں سے ایک نے بھی خان سے نہیں ملتا، لیکن انہیں یہ ایک جہتی کے لیے آئے کہ یہ سمجھتے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں کہ آپ کو روکنا ملاقات کہ نہ دینا یہ زیادہ. بیرسٹر صاحب یہ فرما دیں کہ محمود اسد جی آپ بن گئے اپوزیشن لیڈر، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا بیانیہ مؤثر طور پر اسمبلی کے فلور پر پیش کر سکیں گے؟ دیکھو ہم نے بڑا لمیٹڈ ایجنڈا رکھا ہے اور مؤثر طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ رکھیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ قانون کی بالادستی ہو، آئین کی سپریمیسی ہو، ایمان مضبوط ہو اور لوگوں کو انصاف ہو، اور انصاف ہوتا ہوا نظر سب کو ملنا چاہیے. میں امید کرتا ہوں ہمارے ساتھ انشاءاللہ.